नहीं होता, बरकत नहीं आती, आई चलाई चलती है, गुजारा होता है। फॉरेन में भी लोगों का ये हाल था। उन्होंने कहा नहीं, हम परमेश्वर के वचन को अब तोड़ेंगे नहीं। उसने कहा तुम पर भारी श्राप पड़ा है। लोग बोलते टाइट तो पुराने नियम का है। टाइट ना तो पुराने नियम का है ना तो नए नियम का है। अब्राहम पुराने नियम से पहले का है, मूसा के नियम से पहले का है, उसने टाइट दिया। जीसस ने कहा तुम सौंफ और जीरे का दसवांश निकालते हो, अच्छा करते हो, पर न्याय, दया, विश्वास को भी पकड़े रहो। टाइथ इज नॉट ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। टाइथ एक परमेश्वर का एक वाचा है क्रिश्चियन के लिए, जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानता है। तो लोगों ने वचन को पढ़ा, खुद पढ़ा है, और उसके बाद परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया और परमेश्वर ने उनकी लाइफ से कर्ज को तोड़ा। आज वो खरबोपति हैं। हजारों लोगों को उन्होंने परमेश्वर के वचन के बारे में, इस बारे में बताया, अपनी टेस्टिमनी को दी, चर्चिस को सपोर्ट किया, सुसमाचार के काम को सपोर्ट किया, करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचा उनके पैसों के द्वारा। कैसे? जब एक व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जिलाया। लोगों के परिवार जिलाए जाते हैं जब वो वचन को पढ़ते हैं कि कर्ज हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे अगर मसीह में हम सही रीति के साथ चलेंगे। तो वचन है जो आपको जिलाता है। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे, अपनी लाइफ में से स्थान नहीं देंगे, खुद नहीं इसे पढ़ेंगे, तो बाइबल कहती है कि हम कभी भी एक जीवितपन होता है आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में। वो जीवितपन हम मिस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी औषधि है। उसके वचन आपके लिए दवाई है, आपके लिए काउंसलिंग है, आपके लिए हेल्थ है, आपके लिए ये पीस है, ये शांति है। लेकिन जब हम वचन को स्थान नहीं देते हैं तो फिर दो चीजें हैं। या तो आप अपने मन को वचन से भर लें, तो अगर ये आप नहीं भरेंगे तो ये न्यूट्रल कभी नहीं होता। या तो ये गाड़ी आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, या तो हार होगी या जीत होगी। न्यूट्रल ड्रॉ कुछ नहीं होता क्रिश्चियन लाइफ में। या तो आप अपने मन को वचन से भर लीजिए और जीवित हो जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान अपने विचारों से, अपने डाउट से, अपने सोचों से फिर वो आपके माइंड को भरेगा। फिर आप शराब पढ़ने के लिए भी बाइबल की वर्सेस का सहारा लेंगे, पाप करने के लिए भी फिर आप बाइबल की वर्सेस का सहारा लेना शुरू करेंगे। फिर आप शैतान जो आपको कहता है, आपको वो परमेश्वर की आवाज लगेगी। फिर बड़ी गड़बड़ियां लोगों की लाइफ में होती हैं जो वचन को नहीं पढ़ते, क्योंकि वचन आपको बैलेंस करता है, ये लाइफ देता है आपकी लाइफ में। जब आप वर्ड को पढ़ना शुरू करेंगे, फिर शैतान के डाउट्स, उसके व्यभिचार की बातें, उसकी सोचें, उसके अटैक्स आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली आप देखेंगे खत्म होते हुए। आप जैसे वचन पढ़ना शुरू करेंगे, शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था लिखा है, लिखा है, लिखा है। 3 बार परमेश्वर ने शैतान को लिखा है कहकर हराया। दाऊद ने गोलियत को 5 चिकने पत्थरों से पकड़ के जो एक मारा तो एक से ही हरा दिया। वो पत्थर क्या है? क्राइस्ट हमारी चट्टान है, मसीह हमारी चट्टान है। वचन कहता है कि जो मूसा ने जिस चट्टान में से पानी पिलाया था, वो चट्टान क्या थी? वो चट्टान मसीह थी। तो मसीह हमारी चट्टान, हमारा रॉक, हमारा पत्थर है वो, जिससे शैतान हारता है। और शैतान ये कोशिश करता है कि आप अज्ञानता में रहें और आप बाइबल से दूर रहें। आप बाइबल को पढ़े नहीं, आप उसको हाथ नहीं लगाएं। या तो आप प्रेयर ही करते रहें, फास्टिंग ही करते रहें, बाइबल को पढ़े ही ना, ताकि आपकी लाइफ में कभी बैलेंस ना हो। आप रोटी खाते रहें, सब्जी ना खाएं, आप सब्जी खाते रहे, रोटी ना खाएं, आप एक दिन शरबत ही पीते रहे कुछ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपकी लाइफ में बैलेंस डाइट का होना और बैलेंस लाइफ का होना, बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप जब बाइबल पढ़ें उसके बाद प्रार्थना करें,
आपकी प्रार्थना में फर्क आपको नजर आएगा। आप जब बाइबल पढ़ें उसके बाद प्रार्थना करेंगे वो ज्यादा पावरफुल होगी। अपनी लाइफ का एक नियम बनाए कि मुझे ये 5 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 10 चैप्टर मुझे डेली पढ़ने हैं, धीरे धीरे पढ़ने हैं, समझ समझ के पढ़ने हैं। समझ आए ना आए, एक दिन समझ आने लगेगी जब आप लगातार बाइबल को पढ़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। अपने हाथों को उठाओ। मेरे पिता, आज से ये बाइबल को पढ़ें और अपना जीवन वचन के साथ समर्पित करें। खुदावंद तेरे आगे अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों में काम ना कर सके। तेरे नाम में ये आशीषित हो खुदावंद, इनकी जिंदगियां आज से बदलें खुदावंद, एक बड़ी बरकत को पाएं, बड़ी आशीष को पाएं प्रभु यीशु के नाम में। जितनी अंधकार की शक्तियां वचन के खिलाफ इनकी लाइफ में काम करती, आउट इन जीसस नेम। मैं तुम्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं। अपने हाथों को उठाएंगे यूके क्रूसेड के लिए, खुदावंद की तारीफ करेंगे, एक बड़े बेदारी के लिए, बड़े काम के लिए प्रभु यीशु के नाम में। अब मैं कनाडा में आ रहा हूं। कनाडा के लोग तैयार रहें, एक बड़ी बेदारी, कनाडा में बड़ी बेदारी हम देखेंगे, बहुत बड़े काम देखेंगे हम इस बार यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आने वाले समय में जो एक नई चैरिटी हमने ऐड की है, जो मैरिजेस के साथ, राशन के साथ, अब एक घर बनाने की भी चैरिटी ऐड हुई है। डेली चैरिटी होती है वो अलग है, पास्टर्स की चर्चेस को बनाना अलग है। एक और चैरिटी हमने ऐड की है, स्पिरिचुअल वेलफेयर के द्वारा अपने सीड को भेजना आप ना भूलें, क्योंकि उसी में ही आप बाइबल कॉलेज को मैं बना रहा हूं और उसी में ही बहुत सारी चैरिटीज होती हैं। अपने हाथों को उठाएं, खासकर जो ब्रांचेस हैं वो अपने सीड को हमेशा स्पिरिचुअल वेलफेयर के द्वारा भेजें, क्योंकि वहां आपके सीड की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी स्पिरिचुअल वेलफेयर में होती है। बहुत से काम वहां चलते हैं, तो उसमें अपने सीड को भेजना ना भूलें और उन्हें भेजें लगातार, और अपने सीडों को, बेस्ट सीडों को ज्यादा करके भेजें ताकि हम सब काम को कर सकें यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। खुदावन, जितने लोग इन चैरिटीज में बोए तेरे नाम में ब्लेस हो, तेरे नाम में आशीषित हो, तेरा आत्मा उनकी जिंदगी में जुम्बिश करे। इनको वचन पढ़ना और वचन पे चलना सिखा खुदावन, तेरे जीवित नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल इन